गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू स्टडी विद सुनीता चैनल में एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद सुनीता चैनल में। गाइस, आज का जो टॉपिक है सी टेट, यूपी टेट और सुपर टेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट है, जो मैंने आज तक अभी तक प्रीवियस वीडियो में जो आपको मैंने पेपर सॉल्व करवाया उसमें से, और मैंने ये क्वेश्चंस बहुत ही छांट कर आपको 10 क्वेश्चन ऐसे दिए जिसमें से 3 या 5 नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे। आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो आपको बहुत ही आसान भी लगेगा और आपको लगेगा ये तो पढ़ चुके हैं, लेकिन यही सब क्वेश्चंस है जो आपको एग्जाम में आते हैं, लेकिन आपको इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है जिससे एग्जाम में आपको बहुत ही बेनिफिट्स होगा। चलिए, लेकिन देखिए, अगर इसमें से ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जिसकी आपको एक्सप्लेन की जरूरत है, व्याख्या की जरूरत होती है, जिसको आपको करने से कभी भूलता नहीं है, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं कि जिसे केवल आपको पढ़ना होता है, सिर्फ पढ़ते पढ़ते आप उसको याद हो जाएगा और उसको समझ जाएंगे। तो इसीलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए, तिथि शब्द का बहुवचन है। तिथि शब्द का बहुवचन क्या होगा? एक वचन और बहुवचन, ये जो शब्द है ये आपके प्रैक्टिस से ही आपको संभव, बोलते बोलते आपको ये समझ में आ जाएगा एक वचन और का बहुवचन क्या होगा, बहुवचन का एक वचन क्या होगा। इसलिए तो ये देखिए, तो तिथि का क्या होगा? तिथियां, ठीक है ना। व्याकरण में वचन का सही अर्थ, यह क्वेश्चन पूछ रहा है व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है। तो जो व्याकरण में वचन का जो सही अर्थ होता है वो संख्या होता है, ठीक है। इससे हमको नहीं मतलब क्यों होता है, क्या होता है, नहीं है, आंसर हमको पता होना चाहिए क्या होगा, संख्या। मिठाई शब्द जो है किस शब्द का ये एक वचन है? मिठाई जो शब्द है किस शब्द का एक वचन है? तो मिठाइयाँ, ठीक है। मिठाई एक वचन है और इसका जो बहुवचन है वो मिठाइयाँ। और यहाँ हमसे क्वेश्चन पूछा है ये किस शब्द का एक वचन है? तो मिठाइयाँ का ये एक वचन है। दवाई का बहुवचन है। दवाई का बहुवचन क्या है? दवाइयाँ, ठीक है ना। ये एक वचन बहुवचन तो सब। रुपया का बहुवचन शब्द होगा, क्या होगा रुपया का बहुवचन? रुपए। आप देखते हमेशा बोलते हैं हम लोग रुपए, तो यानी कि रुपया का बहुवचन शब्द क्या होगा? रुपए। उसी तरह से है आपका घुड़दौड़ का समास विग्रह बताइए। अब यहाँ पे मैं आपको व्याख्या करके बता रही हूँ, एक्सप्लेन करके बता रही हूँ, ताकि आप ये याद रहेगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। जबकि आपके समास वाले वीडियो में आपको बताया जा चुका है एक एक चीज, तो आपको इस प्रैक्टिस सेट में मैं आपको बता रही हूँ। घुड़दौड़ क्या है? समस्त पद, ठीक है ना। क्वेश्चन हमको क्या पूछा है यहाँ पे? समास विग्रह बताइए, यानी कि इसका विग्रह करके बताइए। भाई समास जो है वो विग्रह करके, उसका एक रूप छोटा जो शब्द होता है वही समास होता है। यहाँ पे घुड़दौड़ क्या है? समस्त पद है और इसका विग्रह पूछ रहा है, तो घोड़े की दौड़, ठीक है। जबकि क्वेश्चन में केवल आपको विग्रह दिया तो विग्रह बताना, लेकिन आपको ये जानकारी होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए कि इसमें समस्त पद क्या है, पूर्व पद क्या, उत्तर पद, ये सब तो आप पढ़ चुके हैं, बताया जा चुका है। और इस किस समास के अंतर्गत आता है? तो ठीक है, तो घुड़दौड़, ठीक है, इसमें पूर्व पद घुड़ हो गया, दौड़ क्या हो गया? उत्तर पद हो गया। ये पूरे क्या हो गया? समस्त पद। अब ये इसकी जो विग्रह करने पे क्या होगा? घोड़े की दौड़, ठीक है। अब ये किस समास का अंतर्गत आता है? तो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब आता है संहार में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है। आपको पता है कि उपसर्ग क्या आगे लगता है और प्रत्यय क्या पीछे लगता है। तो यहाँ पूछ रहा है संहार में कौन सा उपसर्ग है? संहार में शम का है, इसे माँ हलंत लगा हुआ आधा होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे और तो सम क्या होगा? संहार। स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? आपको सारे व्यंजन को पढ़ाया गया, स्पर्श, अंतस, ठीक है ना। कई तरह के ऐसे व्यंजनों को आपको बताया गया है, ठीक है। आप वर्णमाला वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से डिटेल से बताया गया, आप उसको समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ अच्छे से बता दे रही हूँ कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। तो स्पर्श व्यंजन, ठीक है, क से लेकर, ठीक है, म तक के वाले जो है व्यंजन, क से म तक का जो व्यंजन है वो आपके स्पर्श व्यंजन कहे जाएंगे। लेकिन सब वर्ग में क वर्ग फिर है, फिर क्या है? ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, फ, ऐसे कर प वर्ग, म, ये सारे वर्ग में आपके 5-5 वर्ड होते हैं, ठीक है। क से लेके म तक के वर्ग में इन सारे वर्गों में 5-5 वर्ड होते हैं,
वही आपका क्या होता है 25, वही आपका स्पर्श व्यंजन होती है। यानी क से म वर्ग वाले तक के जो वर्ड होते हैं ये आपके क्या होते हैं स्पर्श व्यंजन, और यही होता है आपका 25। ठीक है, इसीलिए जो चीज़ आपको समझा दिया जाएगा वो आपको भूलेगा भी नहीं, और एग्जाम में आता है उसको आप ट्रिक कर सकते हैं। इनमें से कौन सी शब्द अशुद्ध है, ठीक है, आपको पढ़ने से ही पता चल जाएगा इसमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है। कलश, ठीक है, पुण्य, रसायन, कल्याण, ये सब आपको सही लग रहा है। ठीक है, बस आपको क्या गलत है, पुण्य, क्योंकि यहाँ जो मात्रा होगी ये छोटा होगी उधर, यहाँ पे बड़ा होगी, ये गलत। ठीक है, हिंदी में कितने उपसर्ग होते हैं, तो हिंदी में आपके 13 उपसर्ग होते हैं। ठीक है, हिंदी में कितने उपसर्ग होते हैं, 13 उपसर्ग होते हैं। जो उपसर्ग और भी इसमें यहाँ जो मैंने उपसर्ग आपको लिखा है ये मुख्यतः उपसर्ग जो एग्जाम में भी आते हैं और जो आप देखते हैं कि बुक्स में दिए रहते हैं। ठीक है, जैसे आ, अन, क, कु, दु, नी, ओ, औ, भत, सु, अद, उन, पर, बिन, ये आपके 13 हैं। ठीक है, ये मुख्यतः उपसर्ग जो है जो आपके एग्जाम में और आपके बुक में दिया रहता है। ठीक है, देखिए गाइस, मैं एक बार फिर से आपको रिवीजन करवा दे रही हूँ ताकि आपको एक बार वीडियो देखने में ही आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तिथि शब्द का बहुवचन है, तो तिथि शब्द का बहुवचन तिथियां। व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है, तो व्याकरण में वचन का सही अर्थ संख्या है। मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है, तो मिठाई शब्द मिठाइयाँ का एक वचन है। दवाई का बहुवचन है, ठीक है ना, तो दवाइयाँ। रुपया का बहुवचन शब्द होगा रुपए। घुड़दौड़ का समास विग्रह बताइए, तो घुड़दौड़ का समास विग्रह घोड़े की दौड़। ठीक है, संघार में कौन सा उपसर्ग है, शम। स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 25। इनमें से कौन से शब्द अशुद्ध है, पुण्य। हिंदी में कितने उपसर्ग हैं, 13। ये देखिए, ये सब आपके 10 क्वेश्चन, इसमें से आपको 3-4 आपको क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, समझिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।